नमस्कार। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2019 में अगले 5 सालों के लिए नए फार्मेसी कॉलेजेस, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे बैचलर, उनको रिकॉग्नाइज करने पे रोक लगा दिया था। और उस आर्डर के बाद तमाम सारे कॉलेजों ने अलग अलग अपनी रिट्स डाली थी, माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था, अपील की थी। और उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय में भी लोग गए थे। अभी उस पे एक निर्णय आया है। वो निर्णय क्या है, उनका क्या कहना था, पीसीआई का क्या कहना था, थोड़ा विस्तृत चर्चा आइए देखते हैं आज की इस परिचर्चा में। तो नमस्कार, मैं सुनील यादव, फार्मेट चर्चा विद सुनील यादव में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक वंदन करता हूँ। आप जानते हैं मैं उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का चेयरमैन रहा, और इसलिए इस सब्जेक्ट पे मेरी विशेष अभिरुचि रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश यानी पूरे भारतवर्ष में फार्मासिस्ट कितने निकल रहे हैं, हर साल बैचलर और डिप्लोमा के कितने फार्मासिस्टों को शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो और इसी को देखते हुए उनके जॉब्स के लिए कैसे उनको जॉब मिले, और तमाम सारे जो कॉलेजेस खुल रहे हैं उसमें अच्छी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो, इस संबंध में हमेशा ही पीसीआई से चर्चा होती रहती थी इस सब्जेक्ट पे। तो 2019 में एक आर्डर पास हुआ। 2019 के में ये कहा गया कि चूंकि भारत में एकदम मशरूम की तरह फार्मेसी कॉलेज खुल रहे हैं, इसलिए और वर्तमान में जो फार्मासिस्टों की संख्या निकल रही है हर साल, उसकी संख्या इतनी है जो कि फुलफिल कर रही है, प्रत्येक वर्ष जितनी आवश्यकता है उसे ज़्यादा ही फुलफिल कर रही है। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में उस समय 1985 1985 डिप्लोमा फार्मेसी के कॉलेजेस और 1439 बैचलर फार्मेसी के कॉलेजेस, कुल मिलाकर के आप ये मानिए कि हर साल 2,19,279 इतने स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे एनरोल होते थे। उतने इनटेक था उनका, उन कॉलेजों का। और इस इन उस और तमाम सारे कॉलेजेस खुलते चले जा रहे थे। इसको देखते हुए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया था कि हम इसको अभी तत्काल प्रभाव से 5 साल के लिए नए कॉलेजों को रिकॉग्नाइजेशन नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद तमाम सारे कॉलेज के लोग अपनी अपनी ग्रीवांसेज लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट गए, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के लिए ये कहा था कि आप इसको हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में निर्णय लीजिए। तो अभी उस पर हाई कोर्ट का निर्णय आया है। क्या कहा था, एक संक्षिप्त चर्चा के रूप में मैं आपके सामने हाई कोर्ट का ही निर्णय रख रहा हूँ। ये है माननीय हाई कोर्ट का निर्णय, और इसको मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा दिखाता हूँ क्या था। ये है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर, और इसकी रिट संख्या है 3766 ऑफ 2021। ये 7/3/2022 को रिजर्व किया गया था ये ऑर्डर, और इसको डिलीवर हुआ है 22 अप्रैल को। ये चौकसे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इनके द्वारा ये रिट की गई थी। मिसेज पलक जायसवाल हैं, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से और अपने संस्था की तरफ से, दोनों तरफ से पिटीशन दाखिल किया था। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी को और स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ को पार्टी बनाई थी। और इसके बाद उस पर सुनवाई होते होते जब ये आर्डर हुआ है, तो उसके कुछ पार्ट्स मैं आपको बता दूं कि हो क्या रहा था, पीसीआई क्या कह रही थी, कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि जो इन्होंने ये कहा, रिपिटिशनर्स ने कहा कि ये जो दो आर्डर हुए हैं 17/7/2019 और 9/9/2019, ये दोनों पीसीआई के आर्डर हैं, और इन आर्डर्स को उन्होंने चैलेंज किया था। अब ये दोनों आर्डर क्या क्या थे वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। वो उन्होंने ये कहा कि
पीसीआई जो है वो एक मॉरेटोरियम ऑर्डर ये लेकर के आई है कि 5 साल तक नए कॉलेजों को हम खुलने के लिए रोकेंगे। और उनका ये कहना था इस पिटिशनर का कि ये नियमानुसार नहीं है ये ऑर्डर, और ये क्वेश्चन किए जाने योग्य है। तो ये उन्होंने देखिए ये ऑर्डर कोट किया है जो पीसीआई ने किया था। अ, ये है, taking into consideration and availability of sufficient qualified pharmacist workforce, the House unanimously resolved to put a moratorium on the opening of new pharmacy college for running diploma as well as degree course in pharmacy for a period of 5 years, beginning from the academic year 2020-2021. This moratorium shall be applicable in the northeastern region, shall not be applicable in the northeastern region of the country where there is a shortage of pharmacy college. उन्होंने कहा था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं जहाँ पे शॉर्टेज है फार्मेसी कॉलेज, वहाँ ये लागू नहीं होगा। और उसके बाद इसको थोड़ा सा चेंज किया गया था, वो पीसीआई ने फिर अगले उसमें पास करके, और ये कहा गया था कि ये इतने ये 1 2 3 4 4 ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे ये लागू नहीं होगा मोरेटोरियम। उसमें ये कहा गया था कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर नहीं लागू होगा, दूसरा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे नहीं लागू होगा, तीसरा जहाँ पर डी फार्म और बी फार्म इंस्टीट्यूशन ये 50 से कम है उन स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में नहीं लागू होगा, पांचवा ये कहा गया था द इंस्टीट्यूशन विच हैड अप्लाइड फॉर ओपनिंग डी फार्म और बी फार्म कॉलेजेस फॉर 2019-20 एकेडमिक सेशन आइदर टू द पीसीआईआर या सीरीज जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखा था उन पे नहीं लागू होगा। और पांचवा था कि एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस विल बी अलाउड टू अप्लाई फॉर इंक्रीज टू इनटेक कैपेसिटी एज पर पीसीआई नाम। उन्होंने कहा था जो पहले से चल रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पीसीआई नॉर्म्स के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। और इन लीगल लिकनॉज को लेकर के लोग कोर्ट गए, और कोर्ट में उनका ये कहना था कि पहली बात तो पीसीआई जो है जो रेगुलेशन बनाती है, रेगुलेट करती है, ये रेगुलेट नहीं कर रही है बल्कि इसको इनहिबिट कर रही है। ये पीसीआई ने कहा था कि ड्यूरिंग द 106 सेंट्रल काउंसिल मीटिंग में ये बात हुई थी कि जो अभी मैं शुरू में बता रहा था कि 1985 डी फार्म कॉलेज हैं, 1439 बी फार्म कॉलेज हैं, और लगभग 2,19,279 फार्मासिस्ट उसमें इंटेक कर रहे हैं। तो दो प्रॉब्लम आ रही है, पहली तो इनको हम कहाँ देंगे, जॉब कहाँ देंगे, दूसरा जो है ट्रेंड और क्वालिफाइड टीचिंग फैकल्टी कहाँ से आएगी इतनी सारी, इसलिए इसको रोकने के लिए उन्होंने कहा था कि ये चौथा नंबर वही है जॉब अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने कहा द सेम रीजन वेयर अगेन रिटेरेटेड बाय द पीसीआई इन इट्स ऑर्डर डेटेड 9/9/2019 और अर्लियर ऑर्डर 17/7/19 which again for ready reference is being reproduced here। ये इन्होंने फिर कहा, उसी को नोट किया है फिर कि क्वालिटी एश्योरेंस इन फार्मेसी एजुकेशन हम चाहते हैं, पीसीआई कह रही है कि हम चाहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस हो और हम चाहते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, और दूसरा उन्होंने कहा कि अभी कोई शॉर्टेज नहीं है क्वालिफाइड फैकल्टी की, इसलिए अभी हम 5 साल के लिए इसको रोक रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये हम परमानेंट नहीं रोक रहे हैं, ये एक टेम्परेरी बेस्ड रोकना है, और उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे, और उस ओपन करने के बाद फिर से इसको शुरू किया जाएगा और फिर से रिकॉग्नाइजेशन दिया जाएगा। जबकि सरकारी कॉलेजों को या जो पहले से मान्यता के लिए आवेदन किए थे उनको उन्होंने मान्यता देने की बात कही थी, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब उच्च न्यायालय को इसको रिफ़र किया, और ये लास्ट आर्डर जो हुआ है, इस आर्डर में कोर्ट ने कहा कि ये लीगल वे में ये चीज़ नहीं हो पाई है, और उन्होंने कहा कि तमाम सारे कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि देखिए इसमें ये स्टेट ऑफ हरियाणा के 2 केसेज का हवाला है। बहुत बड़ा निर्णय है, कई सारे इसमें क्लाज हैं, पूरा निर्णय पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए लास्ट पैरा जो आपको है आर्डर का जो कंप्लायंस होना है उस पैरा को आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ। 26 नंबर में है कि इन व्यू ऑफ आवर आंसर टू इशू नंबर 1 and 2 is not necessary to
कंसेंसर इशू 3/4 ये नहीं है। और इसके आगे चलते हैं हम लोग, ये लास्ट में कि द contention raised on the behalf of PCI that resolution has been passed on approval of the central government। कौन PCI ने कहा था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लिए हुए हैं और उसके बाद इसको इन्फोर्स कर रहे हैं जो नियमानुसार है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोर्ट का कहना है, मैं लास्ट पैरा इसको पढ़ना चाह रहा हूँ जिससे आप लोगों को ये ज्ञात हो जाए कि क्या हुआ, अंतिम निर्णय क्या हुआ। फॉर ऑल aforesaid रीजन एंड द जुडिशियल pronouncements referred in the preceding paragraphs, this court is of the firm view that two resolutions under challenge in the present writ petition annexure P3 and P4 dated 17/7 और 9/9/19 are also not sustainable in the eyes of law and the same deserve to be and are accordingly quashed or set aside with consequence to follow. The writ petition thus stands allowed, no order as to cost। ये उन्होंने कहा कि इसको हम क्वेश कर सकते हैं या कर रहे हैं। The same deserve to be and are accordingly quashed or set aside with the consequences to follow। ये उन्होंने उसको क्वेश कर दिया और रिट में कोई कास्ट नहीं लगाई। तो ये कोर्ट का आर्डर है। इसको लेकर के जो लोग कोर्ट गए थे वो अब पीसीआई को देंगे और पीसीआई इस पे अगला आर्डर जारी करेगी संभवतः। तो ये एक कोर्ट आर्डर आपको आपके समक्ष रखा गया और मुझे उम्मीद है कि ये आप सभी लोग इस कोर्ट आर्डर को पढ़ने के बाद, कोर्ट आर्डर को समझने के बाद इसको अपने साथियों तक उनकी क्वेरी दूर कर सकेंगे। और फार्मेसी के एजुकेशन में गिरावट ना हो इसलिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अपने स्तर से प्रयास करती रहे। हो सकता है कि लीगल तौर पे ये आर्डर्स गलत रहे हों या कोर्ट की नज़र में या लॉ की नज़र में गलत रहे हों, लेकिन इसका निर्णय माननीय न्यायालय का निर्णय है। तो लेकिन हम आप ये चाहते हैं और फार्मेसिस्ट समाज ये चाहता है कि फार्मेसी का स्तर सुधरे, फार्मेसी की शिक्षा अच्छी हो, फार्मेसी का एजुकेशन लेवल अच्छा हो और जो फार्मासिस्ट हमारे भारतवर्ष में निकल के आए वो वेल क्वालिफाइड हो। इसके लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अपना प्रयास जारी रखेगी। मैं इन्हीं बिंदुओं के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ और इस जो आर्डर हुआ है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।